Hello children, today we will start with Maths 1, that is class 9, first chapter sets. In this chapter we will discuss all the formulas and theories which one is discussed in entire lesson. Now what is sets? First we will see the definition of sets. What is sets? That is for example collection of books in a library, collection of clothes in a shop. लाइब्रेरी में जो बुक्स होते हैं, बुक्स का कलेक्शन, या शॉप्स में हम देखेंगे कपड़े की शॉप्स में क्लोथ्स का, अलग अलग किस्म के क्लोथ्स का कलेक्शन होता है. इन्हें एक टाइप की चीज़ें हम एक जो है वो शेल्फ्स में रखते हैं, कलेक्ट करते हैं, तो इसे कहते हैं सेट्स. सेट्स ऑफ अ बुक्स, सेट्स ऑफ अ क्लॉथ्स. सेट्स आर डिनोटेड एज अ, सी देखते हैं हम इसमें, हम जो है इस लेसन में हम जो है पूरे सेट्स के सेट्स लेसन में जो भी फॉर्मूलाज यूज़ हुए हैं उन फॉर्मूलाज को हम जो है इसमें सॉल्व करेंगे. इसमें देखेंगे कौन कौन से फॉर्मूलाज हमको जो है वो दिए हुए हैं. हम पूरी एक्सरसाइज हम सॉल्व नहीं करेंगे, हम सिर्फ क्या देखेंगे इसमें कौन कौन से जो है हमको फॉर्मूलेज या फिर शॉर्ट फॉर्म्स या फिर नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, ये पूरे डेफिनेशंस इसमें दिए हुए हैं जो हमको करना है. तो हम इन शॉर्ट मैं आपको पूरा समझा दूंगी, तो जिसकी मदद से आपको पूरा लेसन करने में बहुत ही ईजी लगेगा, लेसन ईजी हो जाएगा. द फर्स्ट पॉइंट इज सेट्स आर डिनोटेड कैपिटल लेटर्स ABC और XYZ. सेट्स को हम कैपिटल, जब सेट्स का नाम हम लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल सेट A इज इक्वल्स टू दिस वन इज सेट 1 2 3, दैट इज सेट. तो इसको जो है हम कैपिटल लेटर से ही लिखेंगे, नॉट फ्रॉम स्मॉल लेटर्स. अंडरस्टैंड? बट द एलिमेंट्स ऑफ सेट्स आर डिनोटेड बाय स्मॉल अल्फ़ाबेट्स ABC. सेट का नाम कैपिटल रहेगा, बट अगर हमको सेट में अल्फ़ाबेट्स लिखने हैं तो वो स्मॉल लेटर्स में रहेंगे. ये बेसिक थिंग है जो तुमको मालूम होनी चाहिए. ठीक है. इसके बाद सेकेंड पॉइंट इज if R is an element of set P, then it is written as R is an element of set P. Look here, हमको दिया हुआ है R और ये जो साइन है ये है एलिमेंट, ये साइन है एलिमेंट की, इसे कहते हैं एलिमेंट, मीन्स उसका नंबर. ओके, एलिमेंट ऑफ P, यानी कि यहाँ पर P एक ऐसा सेट है जिसका R क्या है, एलिमेंट है. इज रीड एज बिलोंग्स टू सेट, मीन्स R is an element of set P, then it is written as R element of P and is read as R belongs to set P. इसको हम आपको लिख के बताते हैं. symbol is stand for belongs to, is a number of और is an element of. here look here, P एक सेट है और उसका जो है R एलिमेंट है, यानी कि यहाँ पे इसके अंदर R जो है इसका एलिमेंट है. इसको पढ़ने के लिए हम लोग लिखेंगे R इज एन एलिमेंट ऑफ P. अंडरस्टैंड? नाउ द नेक्स्ट वन इज if R is not an element of set P, then it is written as R is a not element of P. then हम जो है ये एलिमेंट ऑफ P के E को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे. ओके. नाउ नेक्स्ट वन इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स, रियल नंबर्स are denoted by N for natural numbers, W for whole numbers, I for integers, and Q for real numbers, and R for rational numbers. These are our short forms of numbers. Understand? There are two methods of writing sets. Sets लिखने के दो मेथड है हमारे पास. ये लेसन में हमको सेट्स लिखने के दो मेथड बताए हुए हैं. द फर्स्ट वन इज लिस्टिंग मेथड और रोस्टर मेथड, एंड द सेकेंड वन इज रूल मेथड और सेट बिल्डर मेथड. ये दो मेथड जो है हमको सेट लिखने के दो मेथड बताए हुए हैं. हम देखते हैं कि लिस्टिंग, फर्स्ट वन इज लिस्टिंग मेथड. देखते हैं लिस्टिंग मेथड हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं. लिस्टिंग मेथड, एग्जाम्पल, L is a set of letters of the word fatal, FATL. इन सिंपल हम कोई भी चीज़ की लिस्ट बनाते हैं. फॉर एग्जाम्पल हमको अगर लिस्ट बनाना है
अल्फ़ाबेट्स की लिस्ट बनाना है तो हम क्या लिखेंगे, ABCZ तक हम अल्फ़ाबेट्स की लिस्ट बनाएंगे। ओके, तो इन सिंपल लिस्टिंग मेथड यानी लिस्ट करना। तो यहाँ पे फैक्टल को अगर हमको लिखना है तो FAT, और जो अल्फ़ाबेट रिपीट होता है हम सेट में वो रिपीट अल्फ़ाबेट नहीं लिखते। सेकेंड वन इज़ रूल मेथड और सेट बिल्डर मेथड। इसी को हमको अगर लिखना है तो अगर हमको y इज इक्वल टू x इज एन एलिमेंट इज अ वॉवेल इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अगर हमको बताना है कि x क्या है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट का क्या है, ये वॉवेल बताना है, तो हमको जो है वो बिल्डर मेथड जो होता है, रूल मेथड और बिल्डर मेथड, लिस्टिंग मेथड की हमको प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम ऑलरेडी हमारे जो है वो रेगुलर लाइफ में लिस्टिंग मेथड यूज़ करते हैं। बट इन रूल मेथड और सेट बिल्डर मेथड में आपको जो है वो एक्स के बाद आप देख रहे हैं ऐसे निशान है, इसको क्या पढ़ते हैं हम, एक्स such that x is a vowel in the English alphabet। x क्या है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट का वॉवल है, तो हमने यहाँ पर इसको इस तरह लिख दिए। इन द above set y curly brackets denoted set of vertical line denotes such that set y is read as y is set of all x such that x is a vowel in the English alphabet। अंडरस्टैंड, इसको कैसे पढ़ते हैं पूरा बताया हुआ है। इस सेट का नाम है y, और यहाँ पर x के बाद जो हम लोग डैश लगा रहे हैं इसको पढ़ते हैं हम सच दैट। नाउ नंबर्स, हाउ मेनी नंबर्स, विच आर नंबर्स आर एक्सप्लेन अकॉर्डिंग टू दिस लेसन ओनली। ये लेसन में कौन कौन से नंबर्स, ऐसे तो हमको पता है कि कौन कौन से नंबर्स, इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, प्राइम नंबर्स, ऑल वी नो already all the numbers, which number even which are even numbers, which are odd numbers, we all know। but in this lesson, ये lesson के हिसाब से जो नंबर्स जो इस लेसन में यूज़ हुए हैं हम उसको जो है आपको जो रिवाइज कर देते हैं, ताकि आपका जो है वो माइंड फ्रेश हो जाए। इवन नंबर्स, एंड इवन नंबर्स इज एन इंटीजर दैट कैन बी डिवाइडेड बाय 2 and remain an integer or has no remainder। एग्जाम्पल मीन जिसके यूनिट में इवन नंबर्स उसको कहते हैं जो 2 से डिवाइड होता है, होने के बाद रिमाइंडर में 0 बचना चाहिए। मीन जिसके यूनिट में जो है वो 0, 2, 4, 6 और 8 होता है, वो इवन नंबर्स होते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज odd numbers। odd numbers, and odd number is an integer that can't be divided by 2। इसका अपोजिट है जो 2 से डिवाइड नहीं हो सकते, उसको हम क्या कहते हैं, odd number कहते हैं। द नेक्स्ट वन इज प्राइम नंबर, a prime number that is divided only by itself and one। example 2, 3, 5, 7 and 11। प्राइम नंबर्स में जो सिर्फ खुद से ही डिवाइड होते हैं, कोई और नंबर से वो डिवाइड नहीं हो सकते, उसको प्राइम नंबर्स कहते हैं। इंटीजर्स, एन इंटीजर इज अ नंबर दैट इंक्लूड whole numbers। integers can be negative, positive or zero। example in integers, we should know in integers a positive and negative both numbers are included in integers, that is minus, plus and 0। fifth one is natural numbers। the natural numbers include the positive integers। natural numbers are the set of the whole numbers without 0। नेचुरल नंबर्स मीन्स जो होल नंबर्स, हमको पता है होल नंबर्स क्या होते हैं, 0 से जो है अनलिमिटेड नंबर होल नंबर्स होते हैं। इन नेचुरल नंबर्स, इसी में से हमको नेचुरल नंबर निकालना है। इन नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स में 0 होता है, बट इन नेचुरल नंबर्स 0 इज़ नॉट कंसिडर्ड। 0 इसमें जो है इंक्लूड नहीं होता। 1 से लेके अनलिमिटेड नंबर्स नेचुरल नंबर्स होते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज whole numbers। a set of integer consists of 0। the positive natural numbers also called whole numbers, these are called whole numbers। now we see what is types of sets। singleton set, first of all is singleton sets। types of sets में है singleton sets और empty sets, finite set और infinite sets and equal sets।
फर्स्ट वन इज सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट की डेफिनेशन देखते हैं। और सेट कंटेनिंग एग्जैक्ट वन एलिमेंट इज कॉल्ड एज ए सिंगलटन सेट। मीन्स ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा, एक ही नंबर या अल्फ़ाबेट या कोई भी एक ही नंबर, एक ही चीज़ जो है वो सेट में रहेगी, तो उसको क्या बोलेंगे? सिंगलटन सेट बोलेंगे। एग्जाम्पल ए इज इक्वल इन सेट ए सेट में जो है एक ही नंबर है 5, बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। एक्स प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0 मीन्स हियर एक्स प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0 मीन्स यहाँ पे हम एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। एक्स इज इक्वल्स टू -3 मीन्स इस बी सेट में एक ही जो है वो एलिमेंट आ जाएगा, दैट इज -3। The next one is empty set. What is empty set? You know the meaning of empty. Empty का मतलब होता है जिसमें कुछ भी नहीं होता, उसको क्या कहते हैं? Empty कहते हैं। तो empty set में जो a set which does not contain any element is called as an empty or a null set. इसको empty set भी बोल सकते हैं या null set भी बोल सकते हैं। It is represent as, तो हमको एक सेट बताना है जिसमें कुछ भी नंबर नहीं रहेगा और जो है वो इसमें जो है वो क्या लिखा रहेगा? 5 लिखा रहेगा। ये हमारा हो जाएगा empty set. And the next one is finite set. What is finite set? It counting of elements in a set terminates at a certain stage, that is called as a finite set. काउंटिंग ऑफ एलिमेंट्स इन फिनाइट सेट्स में जो है वो हमको सेट्स रहेगा, लेकिन उसमें नंबर्स रहेंगे जो लिमिटेड रहेंगे, जिनको हम काउंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 1 to 5 नंबर्स है, तो ये ऐसा सेट है जिसमें हाउ मेनी नंबर्स आर देयर आर 5 नंबर्स इन दिस सेट। हम ये कह सकते हैं ये फिनाइट सेट का मतलब होता है, इन शॉर्ट ये जो है वो एक जो है वो लिमिटेड सेट होता है। दिस इज़ अ लिमिटेड सेट, यानी उसके नंबर्स जो है वो एंड होंगे, लास्ट नंबर हमको पता रहेगा, उसको बोलेंगे फिनाइट सेट। इसका अपोजिट है इनफिनाइट सेट। इन इनफिनाइट सेट, इन इफ काउंटिंग ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट डज नॉट टर्मिनेट एट एनी स्टेज, दैट द सेट इज कॉल्ड एज इनफिनाइट सेट। हियर इज रिटन इनफिनाइट सेट। तो जिसके नंबर्स जो है वो अनलिमिटेड, जैसे 1 2 3 4 5 के बाद भी और भी नंबर्स आने वाले हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? जो है उसको हम बोलेंगे इनफिनाइट सेट। हियर यू राइट इनफिनाइट सेट। दिस इज नॉट अ फिनाइट, दिस इज इनफिनाइट सेट। This one is right, infinite set. Okay, and the next one is 8x is equals to 0 is not a null set, as 0 is an element of set x. जब हम लिखते हैं एस सेट एक्स में जो है वो सेट एक्स में जो है 0 नंबर है, दैट इज़ ज़ीरो नॉट, इट इज़ नॉट एम्प्टी और नल सेट। इसको ये हम एम्प्टी और नल सेट नहीं बोलेंगे, बल्कि इसको ये एलिमेंट इसमें है, वन एलिमेंट इज़ प्रेजेंट इन दिस सेट, तो इसको हम सिंगलटन सेट बोल सकते हैं, लेकिन इसको हम नल सेट नहीं बोल सकते। बहुत से बच्चे समझते हैं इसमें ज़ीरो यानी कुछ भी नहीं है, तो ज़ीरो भी एक जो है एक नंबर है, तो ज़ीरो है यानी कि ये नल सेट नहीं है। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज equal set. Set A and B are equal set is symbolically written as A and B. A and B are both are similar, both are equal, so we write here A is equals to B. Here A, write A in capital letter. Okay, now the next one is Venn diagram. A set is presented by a closed figure in a Venn diagram. It is present as rectangle or circle or triangle. कोई भी शेप्स हम दे सकते हैं। वैन डायग्राम का मतलब होता है कोई भी एक शेप दिया हुआ है हमको, उसमें जो है हमको नंबर्स या अल्फ़ाबेट्स व्हाटएवर इज़ गिवन हम इसमें लिखकर हम बताते हैं कि ये वैन डायग्राम है। 11th point is subset. If every element of y is an element of set x, then y is said to be a subset of set x. Means इसको जो है symbolically it is represented by as y is a subset. सबसेट की साइन ऐसी होती है of x.
मीन सबसेट का मतलब होता है, हम राइट साइड में जो लिख रहे हैं एक्स, सेट एक्स है और ये सेट वाई, राइट साइड में जो हम लिख रहे हैं सेट एक्स, ये क्या होता है बिग, ये बिग सेट होता है और ये स्मॉल सेट होता है। एक इसमें ये दोनों में जो है वो डिफ्रेंशिएट है। और प्लस एक्स सेट के सब एलिमेंट्स, जितने भी एलिमेंट्स एक्स सेट में है वो वाई में भी होने चाहिए, दोनों में एलिमेंट होने सेम चाहिए, डिफरेंट नहीं होने चाहिए। यानी कि ये फॉर एग्जांपल अगर एक्स में हम लिख रहे हैं 1 2 3 4 एंड 5, एंड इन वाई में हम क्या लिख रहे हैं, ये एक्स है और ये वाई है, वाई में हम लिख रहे हैं 1 2 3। ओके, तो वाई में जो है एक्स के सब एलिमेंट्स है लेकिन पूरे नहीं हैं, इसीलिए हम क्या बोलेंगे, वाई इज़ अ सबसेट ऑफ एक्स। ओके, इट इज़ रीड एज सबसेट ऑफ एक्स, एवरी सेट इज़ अ सेट सबसेट ऑफ इटसेल्फ, हर एक सेट अपना सबसेट होता है। ओके, एम्प्टी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ एवरी सेट इज एम्प्टी सेट, मीन्स दिस इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। एम्प्टी हर एक सेट का एम्प्टी सेट सबसेट होता है, ये यानी कि कोई भी सेट का जो है वो नल सेट जो है उसमें जिसमें कुछ भी नहीं होता उसका सबसेट होगा। इफ़ A इज इक्वल्स टू B देन A इज़ अ सबसेट ऑफ B एंड B इज़ अ सबसेट ऑफ A। अगर A और B दोनों में सेम एलिमेंट है, A और B में दोनों में सेम एलिमेंट है, तो हम बोल सकते हैं कि दोनों एक दूसरे के सबसेट है। 15th, इफ़ A इज़ अ सबसेट ऑफ B एंड B इज़ अ सबसेट ऑफ A देन A इज़ इक्वल्स टू B। देखो यहाँ पे कन्वर्स यूज़ हुआ है। If A and B are both are equal set, then A is a subset of B and B is a subset of A. And if A is a subset of B and B is a subset of A, then A is equal to B. We should write like A is equals to B. Okay. Universal set. Then now what is universal? It is very important. What is universal set? All the sets under consideration are the subset. Is called the universal set. It is denoted by U. यानी ऐसा सेट जिसमें हमको जो दिए हुए हैं जितने भी सबसेट्स दिए हुए हैं वो सबसेट जिसके सबसेट है उसको हम यूनिवर्सल सेट बोलेंगे। फॉर एग्जांपल हियर ए सेट में 1 और 2 नंबर्स है, बी में 3 4 है, सी इज इक्वल्स टू 5 एंड 6, एंड हियर यूनिवर्सल सेट में 1 to 6 नंबर्स हैं। तो ये यूनिवर्सल सेट में जितने नंबर्स है ये सब सेट्स में वो नंबर्स जो है मौजूद है, प्रेजेंट है, तो इसको हम बोलेंगे यू इज़ अ यूनिवर्सल सेट ऑफ ए बी एंड सी। Complement of a set. What is complement of a set? If U means universal is a universal set and set A is a subset of the universal set, then set of all elements in U which are not in set A is called the complement of set A. It is denoted by A or A. लुक हियर, इजी है, हार्ड नहीं है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट किसको बोलेंगे, हम एग्जांपल से समझते हैं। मीन्स यू में नंबर्स है 1 2 3 एंड 4 फॉर एग्जांपल, और यहाँ पर जो है वो ए में नंबर्स है ओनली 1 2 एंड 3, है ना। तो ए को कंप्लीट करने के लिए हमको कौन सा यहाँ पे नंबर्स चाहिए, विच नंबर इज़ यहाँ पे कौन सा इज़ नीडेड फॉर कंप्लीट दिस सेट, कौन सा नंबर चाहिए हमको ये सेट कंप्लीट करने के लिए। तो हमको यहाँ पे कौन सा नंबर चाहिए, 4 चाहिए। अगर ए कॉम्प्लीमेंट यानी ए में अगर 4 नंबर्स हम ऐड कर देते हैं तो हमको जो है ये इसके इक्वल हो जाएगा। यानी ए को कंप्लीट करने के लिए जो नंबर्स चाहिए, जो सेट नंबर्स चाहिए, वो नंबर्स के सेट को ए कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, ठीक है। और इसको डिनोटेड बाय ए और ए कॉम्प्लीमेंट भी लिख सकते हैं हम ऐसे, ए लिखकर उस पर छोटा सा डैश लगा देना, इसको ए कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। नाउ इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, it is represented as A and B and is read as A intersection B. Example, in A set 1 3 5 7 9 these numbers are present, and in B 3 9 12. Therefore A intersection B is 3 and 9. हियर ए में 1 3 5 7 9 नंबर्स है, बी में 3 9 12 नंबर्स हैं। तो इन दोनों में कॉमन नंबर्स कौन से हैं दोनों में। इंटरसेक्शन का मतलब इन शॉर्ट तुम लोग याद रख सकते हो कॉमन, दोनों में इंटरसेक्ट यानी कॉमन,
इन दोनों में जो कॉमन नंबर्स है उसको इंटरसेक्शन कहेंगे, और इंटरसेक्शन ये साइन को हम इंटरसेक्शन कहते हैं। हम यहाँ पे छोटा से एन नज़र आ रहा है लेकिन वो है ये वाला सेट। ए इंटरसेक्शन बी इज़ 3 and 9। तो कॉम्प्लीमेंट और इंटरसेक्शन क्लियर हो गया। कॉम्प्लीमेंट में हमको क्या दिया जाता है, वो सेट कंप्लीट करने के लिए जो नंबर्स चाहिए उसको कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट कहते हैं। और इन इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स में दोनों सेट्स में जो भी कॉमन नंबर्स है उसको हम इंटरसेक्शन कहते हैं। नाउ डिसजॉइंट सेट, इफ देयर आर नो कॉमन एलिमेंट्स इन टू सेट्स। अगर कॉमन एलिमेंट्स है तो इंटरसेक्टर ऑफ सेट कहते हैं उसको, ये साइन से हम लिखते हैं। और अगर इसमें कोई भी एलिमेंट्स जो है कॉमन नहीं है देन इट इज़ कॉल्ड द डिसजॉइंट सेट। इसको डिसजॉइंट सेट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 4 6 सेट एंड बी इज इक्वल टू 1 3 5 7। तो इन दोनों में जो है वो इंटरसेक्शन क्या है, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम क्या लिख देंगे, जो है इसमें नल सेट, नल लिख दिए, यानी कुछ भी उसमें कॉमन नहीं है। ओके। यूनियन ऑफ टू सेट, यूनियन ए यूनियन बी इज रीड एज ए यूनियन बी। मीन्स ए यूनियन बी का मतलब होता है दोनों को कंबाइन करके जो हम लिख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर ए में जो है वो 1 2 ये 2 नंबर्स है, और बी में क्या है, बी में 1 और 3 नंबर्स है। तो अगर हमको इसका यूनियन बनाना है ए यूनियन बी, देन वी विल राइट लाइक 1 2 एंड 3। इन दोनों को कंबाइन कर देंगे तो वो बन जाएगा हमारा यूनियन सेट। ओके। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट, एग्जाम्पल ए इज इक्वल टू 8 88 9 10 11 12। नंबर ऑफ सेट्स मीन्स इसमें जितने नंबर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये 88 एक नंबर हो गया, 9 2 ये 3 ये 4 और ये 5। टोटल 5 नंबर्स आर गिवन इन सेट ए। तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ ए इज इक्वल्स टू 5। ओके। एंड नंबर ऑफ ए यूनियन बी, यानी ए और बी में कितने नंबर से, तो हम ए सेट में देखेंगे कितने नंबर से प्लस बी सेट में देखेंगे कितने नंबर से, और जो है वो हमको ए इंटरसेक्ट बी और दोनों में जो कॉमन है। यानी कि ये फॉर्मूला है जो हमको लर्न करना है। इस पर एक्सरसाइजेज आपने कर लिए होंगे सॉल्व, तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये आपको लर्न करना होगा। ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ओके। तो ये था हमारा जो है वो लेसन सेट था, जिसके इम्पॉर्टेंट नोट्स जो है, इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज और नोट्स हमने आपको बता दिए हैं। अगर ये सब आप अगर ध्यान में रखते हैं और इसके प्रैक्टिस करते हैं तो आप इस पर जो है वो जो भी एक्सरसाइज है तो वो एक्सरसाइज आप आसानी से जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। बहुत से बच्चों को इंटरसेक्शन है, डिसजॉइंट है, जॉइंट है, यूनिवर्सल है इसमें, और जो कॉम्प्लीमेंट है इसमें कन्फ्यूजन होता है। तो इसको आप ये वीडियो को एक नहीं तो 2 बार देखिए गौर से, तो आपका जो भी कन्फ्यूजन है वो इंशाल्लाह दूर हो जाएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो और आपको तमाम चीज़ समझ में आ गई हो तो फिर हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, जो है इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हमारे जो लेटेस्ट वीडियो है आपको जो है वो आ जाए। इसके अलावा जो है वो आपको स्टडी करनी है, अच्छी स्टडी करिए, अपने अतराफ़ का माहौल साफ़ सुथरा रखिए, घर पर रहिए, सेफ रहिए। ओके, बाय।